संगीनी पिया की सीरियल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे गौरी बैठी रहती है। वहाँ पे बिट्टी आती है और बिट्टी बोलती है कि तुमने बोला था ना हम लोग ये घर छोड़ के जाएंगे, तो तू उठना, तैयारी करना, हमको ये घर छोड़ के जाने का है ना। गौरी बोलती है कि हाँ हम लोग चले जाएंगे। तो बिट्टी बोलती है मुझे मालूम है तुझे झूठ बोल के रहना यहाँ पे पसंद नहीं है। गौरी बोलती लेकिन बाहर भी मुझे टेंशन आ रहा है कि उधर पे कल्लू रहेगा, तो क्या करने का, मैं तेरी जान के ऊपर नहीं खेल सकती। तो बिट्टी बोलती है कि मुझे मालूम है जहाँ पे तू रहेगी वहाँ पे मैं सेफ रहूंगी। ऐसा बोलने से गौरी बोलती ठीक है मैं आती हूँ। वो बाहर जाती है, वहाँ पे नंदा माँ रहती है। वो देखती है बेडरूम में नंदा माँ नहीं है, वो किचन में काम करते रहती है। तो ये सब देख के गौरी को बहुत टेंशन आता है। गौरी बोलती है कि आप क्यों कर रहे हैं ये सब काम, आपको क्या जरूरत है ये सब काम करने की, आप बीमार है। तो नंदा माँ बोलती है कि तो कौन करेगा ये काम, कल नहीं तो परसों तू तो ये घर छोड़ के चली जाएगी, मुझे ही सब काम करना है, मुझे ही ये घर को संभालना है। तो ये सब सुन के गौरी को बहुत बुरा लगता है। गौरी बोलती कि नहीं नहीं आप मत करो। गौरी उनके हाथ से छीन लेती है और वो खुद काम करने लगती है। उसके बाद बड़ी माँ बाहर जाती है, वो श्वेता को आवाज़ देती है। श्वेता वहाँ पे आती है। बड़ी माँ श्वेता के ऊपर बहुत भड़कती है, बोलती है कि मैं अभी इतना दिन घर संभाल रही थी, तेरा भी काम है घर संभालना, मैं बीमार हूँ तो भी मैं घर संभालती हूँ, घर का सब काम करती हूँ। तुम लोग क्या गौरी गौरी कर रहे हो, वो इस घर की मेड है, वो कितना दिन यहाँ पे रहने वाली है, तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है, तुमको भी इस घर को संभालना चाहिए। ऐसा वो श्वेता को बोलती है। श्वेता एकदम चुपचाप सुनती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। ये सब बिट्टी सुनती है। बिट्टी गौरी के पास जाती है और गौरी को बोलती है कि बड़ी माँ श्वेता मौसी के ऊपर बहुत भड़क गई, उसके ऊपर बहुत चिल्ला रही है। तो बाहर गौरी आती है और वो भी देखती है कि बड़ी माँ बहुत भड़क गई है। उसके बाद बड़ी माँ वहाँ से चली जाती है। तो गौरी श्वेता के पास आती है और बोलती मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुमको इतना सुनना पड़ा। तो श्वेता बोलती है ठीक है जाने दे, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी माँ मेरे ऊपर ही भड़क गई, मेरे ऊपर ही चिल्लाई, लेकिन तू तो ये घर छोड़ के नहीं जाने वाली ना, तो फिर क्या टेंशन है। ऐसा वो गौरी को बोलती रहती है। तो ये सब सुन के गौरी को बहुत टेंशन आता है, वो कुछ भी नहीं बोलती और वो एकदम सोच में पड़ जाती है। यहाँ पे रुद्र और पुष्पा रहते हैं। तो उतने में रुद्र को फोन आता है। तो पुष्पा बोलता है किसका फ़ोन है। तो रुद्र बोलता है कि बिट्टी का जो एडमिशन लेने का था उस स्कूल में बिट्टी का एडमिशन फिक्स हो गया है। ये सुन के पुष्पा को बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पे गौरी और बिट्टी दोनों भी घर छोड़ के बाहर जाते रहते हैं, उनको घर ही छोड़ने का रहते हैं। उतने में रुद्र का फ़ोन आता है और रुद्र बोलता है कि बिट्टी का एडमिशन फिक्स हो गया है, उसको जो स्कूल में डालने का था वहाँ से फ़ोन आ गया है, सब रेडी रखना, आधार कार्ड पैन कार्ड वो सब बिट्टी को लगेगा। ऐसा वो गौरी को बोलता है। तो ये सब सुन के गौरी बहुत डर जाती है। तो बिट्टी बोलती है क्या हुआ। तो गौरी बोलती है बिट्टी बहुत कुछ होने वाला है, कुछ होने से पहले ही हमको यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा बोलने से दोनों भी रूप पे आते हैं और कपड़ा भरते रहते हैं, उनको वहाँ से निकलने का रहता है। उतने में वहाँ पे चंदू आता है। चंदू बोलता है कि तू क्यों ये घर छोड़ के जा रही हो, ये घर तेरे लिए ही है, तूने मुझे बाप समान माना है, मैं तुझे बेटे समान मानता हूँ। उस दिन भी तूने केक कटवाई, तो तू एक बाप को छोड़ के चले जाएगी क्या, तू इस घर की मेड नहीं है, तू सबका कितना ध्यान रखती है। ऐसा वो गौरी को बोलता है। उतने में वहाँ पे नंदा माँ आती है। नंदा माँ बोलती है कि जिसको जाने का रहेगा उसको कोई नहीं रोक सकता, तू क्यों रुका रहा है उसको, उसको जाने दे, वो इस घर की कोई नहीं है। ऐसा वो बोलती है। उसके बाद वो गुस्से से वहां से चली जाती है। तो चंदू बोलता है कि जा तू बड़ी माँ को बोल कि मैं नहीं जा रही हूँ। तो उतने में गौरी उसके पीछे पीछे भागती है और बोलती है कि माँ प्लीज़ आप मेरे ऊपर गुस्सा मत होइए, मुझे ये घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा, मैं यहाँ पे झूठ बोल के रही हूँ, मैं यहाँ की मेड नहीं हूँ। ऐसा बोलने से बड़ी माँ बोलती है कि तू इस घर की मेड नहीं है, मेड क्या होती है, जो काम रहता है उतना ही करके चली जाती है, तू सबका ख्याल रखती है, इस घर का ख्याल रखती है, तू मेड नहीं है, तू हमारे घर का एक मेंबर है, हमने तुझे कभी मेड जैसा देखा ही नहीं, तू रुद्र का ख्याल रखती है, तू सबका ख्याल रखती है, तू मुझे भी माँ बोलती है, तो हम लोग तुझे मेड ही नहीं समझते। ऐसा वो बोलती है। लेकिन तुझे क्या, तू तो घर छोड़ के जाने वाली है ना। तो उतने में गौरी बोलने लगती है कि बिट्टी और मैं। ऐसा बोलने से बड़ी माँ बोलती कि मुझे कुछ भी नहीं सुनने का, ठीक है तू झूठ बोली होएगी लेकिन उसके पीछे कोई रीज़न होएगा और मैं वो जानना भी नहीं चाहती। ऐसा वो गौरी को बोलती है और वो बोलती कि गौरी तू यहाँ पे रह ले। तो गौरी बोलती है हाँ ठीक है। उसके बाद गौरी वहाँ से घर नहीं छोड़ती। ये सब सुन के बड़ी माँ को बहुत खुशी होती है।
तो दूसरे दिन यहाँ पे किचन में चंदू किराने सामान की याद करते रहता है। तो इधर गौरी बहुत सोच में रहती है। उतने में वहाँ पे बड़ी माँ आती है और बोलती है कि क्या हुआ चंदू, वो सब किराना लिस्ट तू गौरी के पास दे, गौरी मार्केट जाएगी। ऐसा बोलने से चंदू बोलता है कि वो तो लास्ट टाइम गुम गई थी ना। तो बड़ी माँ बोलती कि एक बार गुम गई तो बार बार गुम जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो उतने में बिट्टी आती है। बिट्टी बोलती है कि मैं भी माँ के साथ मार्केट जाऊंगी। ऐसा बोलने से बड़ी माँ बोलती है कि हाँ ठीक है। तो बिट्टी और गौरी दोनों भी मार्केट जाते हैं। यहाँ पे एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।